वेलकम टू द एडी वर्ल्ड। आज है 5 सितंबर और शिक्षक दिवस। तो सभी शिक्षकों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 सितंबर 2021 से लेकर 5 सितंबर 2021 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी तो हिंदू न्यूज और डिफरेंट इंपॉर्टेंट सोर्सेज से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट के कारण अपने देश में खाद्य आपातकालीन की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा संकट, मतलब जो हमारे देश में डॉलर जिसे हम लोग जमा करके रखते हैं ताकि हम दूसरे देशों से जो हमारी जरूरतों की चीज़ है, जो हमारे देश में कम होता है या नहीं होता है, उसको खरीद सके। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे तो वही श्रीलंका का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट है उसमें गिरावट हो गया है। और श्रीलंका का जो दूसरे देशों से जो पैसा आता था उनके देश में, वो बिल्कुल से 90% तक घट गया है। क्यों उनके देश में आना घट गया है वो? क्योंकि श्रीलंका का ज़्यादातर विदेशी मुद्रा जो है पर्यटन के स्थल से आते थे। और कोविड-19 के इतने लंबे लॉकडाउन और उसके प्रभाव के कारण जो है श्रीलंका बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। और वहाँ पे जो है टूरिज्म का सेक्टर एकदम से ठप पड़ गया, जिसके कारण श्रीलंका में विदेशी मुद्रा संकट जो है पैदा हो गया। तो विदेशी मुद्रा संकट के कारण देश में खाद्य आपातकालीन की घोषणा श्रीलंका ने की। इसका सही तो जगह श्रीलंका, तो श्रीलंका ने की। यहाँ पे आप लोग मैप में श्रीलंका देख पा रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयावर्धनपुरा और लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोटी, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। बात करें लार्जेस्ट सिटी का तो कोलंबो है। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला और तमिल है। बात करें श्रीलंका के प्रेसिडेंट का तो गोटाबाया राजपाक्सा है। प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापाक्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो देखिए, डल झील पर फ्लोटिंग एटीएम, तैरने वाला एटीएम जो है डल झील पे खोला गया है एसबीआई के द्वारा। एसबीआई के द्वारा पहले भी ऐसा फ्लोटिंग एटीएम खोला जा चुका है और ये एसबीआई के द्वारा दूसरा फ्लोटिंग एटीएम खोला गया है। कहाँ पे? तो डल झील पर। तो कमेंट में आप लोग बताइए कि डल झील कहाँ पर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस को राजपक्षी, ठीक है, और हिम तेंदुआ को राजपशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ जो बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं उन वैसे तेंदुआ को हिम तेंदुआ कहते हैं। ठीक है, उनके बॉडी पे वाइट जो है कलर से एक पट्टी के समान बना होता है। आप लोग उससे गूगल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख ने काली गर्दन वाला जो सारस है उसको राजपक्षी और हिम तेंदुआ को राजपशु घोषित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख ने किया। तो यहाँ पे आप लोग मैप में लद्दाख को देख पा रहे हैं। ठीक है, और बात करें लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को मिला था। कैपिटल इसका लेह और कारगिल है। लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं को पूर्ण अनुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी रुड़की।
आईआईटी रुड़की ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर एक ऐप विकसित किया है जो कि प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले ही पूर्ण अनुमान लगा देगी। साइंटिफिक तौर पे जो ये ऐप जो है वो काम करेगी, ठीक है, और ये पूर्ण अनुमान लगा देगी किसी प्राकृतिक आपदा के लिए जो उसमें लिस्टेड होंगे उस ऐप में, उसके बारे में पूर्ण अनुमान लगा देगी। तो इसका सही तो हो जाएगा आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 7 सप्ताह तक भारत में कौन सा डे मनाया जाता है? तो 1 से 7 सप्ताह तक भारत में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से 7 सप्ताह तक भारत में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ही अगस्त में बताया था आपको कि 1 से 7 अगस्त तक भारत में कौन सा डे मनाया जाता है। तो 1 से 7 अगस्त तक नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक, स्तनपान डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोग सही उत्तर को याद रखें, नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? तो देखिए ई रिसिप्ट मॉडल किसने लॉन्च किया है नया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा ने ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है। इस ई रिसिप्ट मॉडल के जरिए जो टैक्सेस गवर्नमेंट के होते हैं उसका जो है हिसाब किताब करने में आसानी होगा, ठीक है। टैक्सेस जो होते हैं उसका हिसाब किताब करने में ई रिसिप्ट मॉडल से आसानी होगा। इससे इलेक्ट्रिकल ढंग से जो है टैक्सेस का जो है कैलकुलेशन किया जा सकेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा ने किया है। यहाँ पे आप लोग मैप में उड़ीसा को देख पा रहे हो। बात करें उड़ीसा को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था? तो 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल इसका क्या है? तो भुवनेश्वर है। लार्जेस्ट सिटी भी भुवनेश्वर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 30 है। बात करें उड़ीसा के गवर्नर का, तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। लोकसभा सीट यहाँ 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। बात करें हाई कोर्ट का, तो उड़ीसा हाई कोर्ट यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है। एरिया रैंक जो है इसका 8 है। उड़ीसा का एरिया रैंक से भारत में ये 8वें स्थान पे आता है। 8वां सबसे बड़ा राज्य भारत का उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल करके ये विश्व के सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। और 109 गोल पर पहले स्थान पे अली देही थे। इनको हराकर इन्होंने 111 गोल करके फर्स्ट नंबर जो है हासिल कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंदन मिश्रा का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो हाल ही में चंदन मिश्रा का निधन हुआ है, वो एक पत्रकार थे। तो इसका सही उत्तर है पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो हाल ही में 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, वो एक जाने माने अभिनेता थे। सिद्धार्थ शुक्ला एक अभिनेता थे और उनका 40 वर्ष में हार्ट अटैक आने से निधन। बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ दवाएं ली थी रात को सोने से पहले और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ जो है हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज पे ये रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 वर्ष सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ, वो एक अभिनेता थे, ठीक है। और इन्होंने बालिका वधू सीरियल में काम किया है, प्लस ये बिग बॉस के विनर भी रहे हैं। तो इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 का खिताब एलेजांड्रो प्रीतो ने जीता है। एलेजांड्रो प्रीतो ने मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच का जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसका तस्वीर लिया और साथ ही उसके बीच में एक चिड़िया थी। आप लोग इसे गूगल करके देख सकते हैं। दोनों ही बॉर्डर के बीच में एक चिड़िया थी और दोनों ही बॉर्डर का खूबसूरत तस्वीर इन्होंने लिया और इसी तस्वीर के बाद उन्हें वर्ल्ड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 के खिताब से नवाजा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलेजांड्रो प्रीतो। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग फिर अपने